मंगल जो है वो तीज का व्रत रख रही है और अपनी माँ शांति और प्रतिमा जी के कहने पर वो कपिल के लिए तीज का व्रत रख रही है। और ये सब देखने के बाद आदित्य को बहुत बुरा सा फील होगा, क्योंकि हर साल वो ऐसा ही करता था। जब अम्मा उससे कहती थी कि बेटा शाम को जल्दी आ जाना, आज तीज का व्रत है, तो वो हमेशा ही कहता था कि अम्मा मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो, और ये व्रत वगैरह के बारे में ना अम्मा बस आप ना मंगल को ही बता देना। तो आज भी वो फिर से वही बात रिपीट करता है कि अम्मा मंगल को ही बता देना, मुझे इस सब में मत घसीटो। तो उसे याद आता है कि मैं मंगल का नाम ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मंगल मेरे लिए व्रत नहीं रख रही है। और अम्मा भी खुद कहती है कि बेटा कपिल के लिए मंगल ने व्रत रखा है और तुम्हारे लिए तो सौम्या ने रखा है। और मंगल के बारे में अम्मा ये भी कहती है कि बेटा जब कोई पास में होता है तो आपको उसकी अहमियत का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो आपसे दूर जाता है तब आपको उसकी अहमियत का पता चलता है। तो आदित्य ये बात सुनकर पछताता है। उसे ऐसा लगता है कि मंगल जब मेरे पास थी वो हमेशा मेरे लिए व्रत रखती थी, तो मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज वो कपिल के लिए व्रत रख रही है तो मुझे बहुत बुरा सा फील हो रहा है। मतलब कि उसको एक तरह से जलन सी महसूस हो रही है। लेकिन वो कहता है कि अम्मा कोई भी किसी के लिए भी व्रत रखे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मंगल व्रत रखती है और उसके बाद पूजा वगैरह करने के लिए जब कपिल आता है, तो उसे देखकर, उन दोनों को साथ में देखकर आदित्य को जलन होती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे गलती हो गई है, मुझे अगर मैं ध्यान देता तो ये सब नहीं होता। तो मतलब कि उसे मंगल की इम्पोर्टेंट जो है वो अब समझ आ रही है। क्या आदित्य का मन जो है वो मंगल के प्रति बदलने लगा है, पिघलने लगा है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो है वो मंगल के लिए हरी हरी चूड़ियाँ लेके आता है, जिसको वो सबके सामने मंगल के हाथों में पहनाता है, और आदित्य को देखकर ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ जब वो सौम्या को चूड़ियाँ पहनाता रहता है तो उसकी नज़रें जो हैं बस कपिल और मंगल की तरफ ही हैं। वो उन दोनों को ही देखे जा रहा, घूरे जा रहा है, और सौम्या के हाथों में चूड़ी इस तरीके से पहनाई जाती है कि उसको बहुत दर्द होता है। और वो मंगल की तरफ वो भी देख रही है और कहती है कि आदित्य तुम क्या कर रहे हो?